परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण और बहुत ही प्यारे देश के भविष्य प्यारे बच्चों, बड़ा ही पुनीत पावन पर्व आज बन बैठा है। हम हिंदी पखवाड़े का समापन कर रहे हैं और शहीद आजम भगत सिंह का आज जन्मदिन है और मेरे वो कहीं ना कहीं आदर्श हैं और मैं उनको हमेशा ही मानता आया हूँ सरदार भगत सिंह के शब्दों में ही कि मैं चाहता तो बहुत हूँ प्रेम पर लिखूं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे विचारों से, कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे विचारों से कि मैं इश्क लिखना चाहता हूँ लेकिन इंकलाब लिखा जाता है। मैं इश्क लिखना चाहता हूँ लेकिन इंकलाब लिख देती है। तो भाइयों, आज यदि देखा जाए तो आपने लगभग सभी रसों का पान किया, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक आपके अंदर कुछ कर गुजरने का साहस ना हो और सलीका ना हो, आगे बढ़ने का आपको कोई पथ प्रदर्शन ना हो, तो फिर हमारी शक्ति जो है वो गलत कार्यों की ओर चली जाती है। निरंतर हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमारे लिए निरंतर कोई ना कोई एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत रखना होगा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम, जैसा कि हमारे सर ने कहा कि हम पहले विश्व गुरु रह चुके हैं और फिर से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कविता के माध्यम से कि हे अलछेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो। अरे अलछेंद्र मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, कि अलछेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, कि कितनी सीताएं अपहृत महावीर स्वयं को पहचानो, कितनी द्रुपदाएं अपमानित समरवीर सर को संधानो, कि हम अपने को ही पहचाने मानव मन का निश्चय ठाने, पड़े हुए झूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। आप सिंह हो, अपने अंदर की शक्ति को आपको जगाना है कि 100 करोड़ पुत्रों की माता, कि 100 करोड़ पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है और जो जननी का दुख न मिटाए उन पूतों पर भी लानत है। लानत उनकी भरी जवानी पर, लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे, और लानत है हम कई करोड़ हैं फिर भी किसी के चरण धो रहे, फिर भी किसी के चरण धो रहे। हम क्यों दूसरों की ओर देखते हैं? हमें अपना अंदर का भाव क्यों जागृत नहीं होता? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति रही है। विदेशी ताकतों का हमला जब जब भारत पर हुआ है, उन्होंने हमारे अहम को नष्ट करने के लिए, हमारे जो संस्कृति है, सांस्कृतिक जो शलाखाएं हैं, उनको नष्ट करने के लिए हमारा जो ज्ञान है उसको जलाया है। कहा तो ऐसा जाता है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विदेशों से भी छात्र आते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां हमारे अंदर रही और जिनके कारण हम परास्त हुए। कहा तो ये जाता है कि हम 100, 200, 300 साल की गुलामी रही, लेकिन मैं पूरे के पूरे 1000 साल की गुलामी की बात करता हूं साथियों। उसके पीछे कारण ये रहा कि हमने कहीं ना कहीं अपने ही समाज को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उनको लड़ने का अवसर नहीं दिया, उनके अंदर का साहस छीन लिया, हमने उनको वर्गों में बांट दिया। हमने कहा कि जब कुछ छोटे मोटे दुश्मन छोटे छोटे झुंड बनाकर हमारे देश पर आक्रमण करते थे तो हम कहते थे कि राजा लड़ेगा। साथियों, हमें ये गलती कभी नहीं करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब भी जागो कि अभी समय है, कि तुम भी जागो कि अभी समय है। कल तो कल, आज क्या कम है। उठो वीर, फूंक दो जीवन में प्राण। और आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे श्री गुरु भगवान। श्री गुरु चरणों में मेरा नमन है और मैं यही चाहता हूं कि इन गुरुजनों के आशीर्वाद से आपके कंधों पर जो एक महती जिम्मेदारी है, विकसित भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत और एक विश्व गुरु भारत को बनाने का, तो आप निश्चित ही उसमें सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।